आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा के जो देखने में बड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें देख के, यार ये होगा कैसे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6, तो a माइनस पी का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। x माइनस 2 और x माइनस पी इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6। सही है ना। इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई तो हो रहा है, कुछ नहीं होता है बीच में, तो मल्टीप्लाई मानते हैं उसको। तो x का x से करूँगा पहले मैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। अब x का p से होगा, माइनस है तो माइनस लगाओ पहले, पी एक्स हो गया। अब इसका नंबर आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2x। सही है। और -2 का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा, माइनस पी से, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2p। इसे ऐसे लिख लेना। अब एक्स स्क्वायर तो है ही है, इसमें से x कॉमन ले लूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा बताओ। एक तो p बचेगा, और जब माइनस का कॉमन बाहर है तो अंदर का साइन चेंज कर लेना जरूर, इसको ध्यान से। ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। और प्लस 2p है ये आपका, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं, है ना। अब देखो, दोनों पक्षों के संगत गुणांक, संगत गुणांक का मतलब इनका हम कंपैरिजन करें। देखो x का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का गुणा हो रहा है, इसमें भी 1 का गुणा हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा x का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है ना, और यहाँ पे क्या है, x का गुणांक p प्लस 2 है, तो यानी p प्लस 2। देखो, यानी p प्लस 2 किसके इक्वल है हमारा, a की। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। x का कोफिशियंट यानी जो गुणांक है, x में किसका गुणा हो रहा है, p प्लस 2 का, इधर x में किसका गुणा हो रहा है, a का। तो ये दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि दोनों हमारी इक्वेशन सॉल्व इक्वल है आपस में, तो ये भी आपस में बराबर होंगे इनके गुणांक। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, a माइनस पी। तो एक काम करो, 2 को यही रहने दो और p को उधर ले जाओ, तो क्या हो गया, a तो इधर है ही है, माइनस का p, तो a माइनस पी इक्वल टू क्या आ गया, 2। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ये, x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y का मान ज्ञात करें यदि 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 4y इक्वल टू 3 है तो। ध्यान दो, जो हमें दे रखा है, हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, x प्लस 4y इक्वल टू 3। इसकी मदद से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y की वैल्यू। देखने में अजीब लग रहा है कि क्वेश्चन होगा कैसे, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखिएगा। इसके नीचे वन मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे। तो देखो, 3 का गुणा करूंगा इन दोनों से, 3x प्लस 3 चौक 12y। 1 का गुणा करूंगा तो ये ऐसे ही आ जाएंगे दोनों के दोनों, इनमें कोई तो फर्क होने वाला नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे x को x के पास ले आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x, इधर y पहले से ही है, इस y को 12y को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 12y। 3x में से 2x गया तो 1x बचता है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11, क्योंकि माइनस के 12y में से एक प्लस का 1y निकाल दो तो माइनस के 11y तो बचेंगे। यानी x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, -11y। एक रिलेशन आ गया दोनों का, x और y का, ये है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, उसे ले लेते हैं। मान ज्ञात करना है मुझे x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y का। सही है। अब देखो, x ये पे क्या लिख लोगे, -11y, जो x इक्वल टू दे रखा है ना, -11y, हमें हमने एक निकाला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -11y इसकी जगह पर, प्लस ये y तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन x यहाँ पे क्या ले लूँगा, -11y, और यहाँ पे 2y है ये आपका।
बताओ, जहाँ जहाँ एक्स है ना इसमें, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, मैंने इन दोनों की जगह क्या रख दिया है, -11y। अब माइनस का 11y है, प्लस का 1y है, तो माइनस के क्या बचेंगे, 10y। ये घट गया ना प्लस वाला। ऐसे ही हम माइनस के 11y हैं, प्लस के 2y हैं, तो माइनस के बचेंगे 9y। सही है। अब देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, 10/9। यही आपका आंसर दे रखा है बुक में। समझ में आ गई बात? ठीक, और करते हैं क्वेश्चंस। देखो, इसमें कहा है इन्होंने x = 4 + √15, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, हमें दे रखा है x = 4 + √15। सही है। अब मैं ऐसे करूँ, 1/x = क्या होगा भाई, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी इसको मैंने पलट दिया, तो इसको भी पलट दो तुम। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + √15। सही है ना। x = ये है, तो 1/x क्या होगा, ये भी अपॉन में आ गया। बात समझ में आ गई? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, अपने 9th क्लास में किया होगा रेशनलाइजिंग, परमेयीकरण, यानी नीचे वाले जो नंबर है ना दोनों, इनके जो बीच में साइन लगाए ना, इसके उल्टे निशान का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये परमेयीकरण हो जाता है हर का, यानी हर में से मुझे रूट को हटाना है। तो देखो, यहाँ प्लस का है तो क्या लग देंगे, माइनस का, -√15 ऊपर मल्टीप्लाई और वही नीचे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट न पड़े। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमारे किसी फ्रैक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 - √15। अब नीचे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो आपको पता है ये 4 में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार 4 में माइनस हो रहा है, तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है, याद रखना, एक बार माइनस लगा हो या एक बार प्लस लगा हो तो किसके इक्वल हो जाता है, a² - b² की आइडेंटिटी आपको पता होगी। लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, एक ही बात है। तो देखो, 4 का करूँगा इन दोनों से, 4 4 जा 16, 4 का मल्टीप्लाई -√15 से, तो 4√15 प्लस, अब इस √15 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4√15 माइनस √15 का मल्टीप्लाई √15 से करूँगा, याद रखना, √15 का मल्टीप्लाई √15 से करूँगा, एक जैसी संख्याएं रूट में हो उनका मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करूँगा दोनों को एक में आ जाएंगे, और इसका हमें वर्गमूल आता है, पेयर बन गया ना जोड़ा, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी √15 का मल्टीप्लाई √15 से होगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। बात समझ में आ गई? ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यानी ये ऊपर तो हो गया 4 - √15 और नीचे 16 में से 15 गए, 1 बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो, यानी ये 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है उसको देख लेते हैं। हमें निकालना है x² + 1/x की वैल्यू चाहिए मुझे। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, x + 1/x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या थी मेरी, 4 + √15 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, मैंने अभी निकाली है, ये रही 4 - √15, √15 माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, यानी x + 1/x = मेरा कितना आ गया, 4 और 4 8 हो गया। यहाँ तक तो परेशानी होगी नहीं कोई, है ना। अब दोनों पक्षों का वर्क कर दो, क्योंकि मुझे क्या लाना है, देखो स्क्वायर में ना मेरे दोनों x, तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों का वर्क कर दो जी। लो जी, x + 1/x इधर भी वर्क कर दिया और इधर भी वर्क कर दो, दोनों साइड में करना है ना। तो देखो, ये a + b का होल स्क्वायर, इसमें वो वाली आइडेंटिटी लगाओ सर्वसम का, a² यानी x² + b² 1/x² प्लस 2, a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 1/x है, ये ऐसे ही तो खुलेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। इसका स्क्वायर करो 8 गुणा 8 यानी 64, 64 हो गया। x से x कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 2 को मैं उधर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे तो इसी की वैल्यू निकालनी है ना खाली, तो 2 को हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। 2 इधर प्लस का उधर जाकर होगा माइनस का हो जाएगा। 64 इधर आके माइनस का कर देना 2, तो क्या बचता है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 62। बात समझ में आ गई। 64 में से 2 निकाल देंगे तो कितना आ गया 62। इसी की तो वैल्यू पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो मेरा आंसर आ गया ये वाला 62। यही आपका आंसर दे रखा है बुक में, समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो इन्होंने कहा है x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा है 4, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो जो दे रखा है उसी से हमें काम चलाना होगा। ये हमें दे रखा है उन्होंने, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जैसे अभी किया था ना, ऐसे ही बिल्कुल सेम। x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर कर दिया इधर साइड में, इसका कर दो इधर। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे अभी हमने ओपन किया ऐसे कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे आ गया, ये बी स्क्वायर की जगह पे आ गया, प्लस 2a यानी x और b की जगह पे क्या है 1/x है। और ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 गुणा 4 16, x से x कट गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरा निकल आया क्या, 2 को मैं इधर ले गया तो माइनस का कर देंगे ना, 16 माइनस 2 यानी कि ना आ गया 14, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अगर ये पूछा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो मेरा आंसर यही खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू, तो 4 कब आएगा, एक बार स्क्वायर और कर दो इसका, तो आप क्या लिखोगे दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, दोबारा से करने पर, है ना, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन दोबारा से करने पर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इधर 14 है 14 का स्क्वायर कर दो। बात समझे। तो इसे खोलेंगे ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 पहले से ये एक और आ जाएगा, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई यानी एक्स की पावर 4, ये 1/x की पावर 4 प्लस 2, ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे क्या है 1/x स्क्वायर है, और 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14 क्या होता है 196, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 2 को उधर ले जाओ, 196 में से 2 को माइनस कर दो, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर हमारा कितना आ गया, इसमें से घटा दो 194, इसमें माइनस कर दिया तो 194 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई जो मैं चाह रहा था, मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। आप देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। इन्होंने कहा है यदि n प्लस ny2 प्लस ny4 प्लस ny8 इक्वल टू 45, तो n का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। लिखने में ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे होगा ये, तो इसमें क्या लगाऊं, कैसे शुरुआत करूं इसको, लगता है ना कभी कभी क्वेश्चन को, और जब जब क्वेश्चन हो जाता है तो फिर लगता है अरे यार ये तो बहुत आसान था, मेरे पे हुआ क्यों नहीं। अब वो कह रहे हैं इसमें n की कौन सी वैल्यू रख दूं मैं कि उसको सॉल्व करूं इस साइड तो हमारा क्या आ जाए 45 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना कैसे करना है, देखो बहुत आसान निकलेगा, तो मैं आश्चर्य होगा। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 8 ही तो आ जाएगा। अब इसका डिवाइड करते हैं नीचे वाले का, 1 का 8 बार गया, 8 का करेंगे 9 n से, तो 8n प्लस 2 का क्या बार गया भाग 4 बार, 4 बार भाग, जितने बार भाग गया उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले में करते हैं, 4n, 4 दूनी 8, 2 बार गया 2n, 8 एकम 8 एक बार गया तो 1n इक्वल टू 45, राइट। अब इनको ऊपर वालों को प्लस कर लो, ठीक है। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15,
15n तो ऊपर हो गया, नीचे तो 8 है ही आपका, बराबर 45। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15n इज इक्वल टू 45 गुणा 8, इसका मल्टीप्लाई से हो गया ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 गुणा 8, नीचे क्या आ जाएगा 15, 15 थी 45 3 बार, यानी 8 गुणा 3, n इज इक्वल टू 24। n का वह मान, n का ये वही मान है 24, अगर में से 24 आप यहाँ रख दोगे सॉल्व करने के तो 45 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस देखने में थोड़ा अजीब लगते हैं और लगता है यार होगा कैसे ये, और जब करने बैठते हैं ना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान लगाना। ठीक है, थैंक यू।